हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में जो डॉक्टर देवपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की ओर से संचालित की जा रही है, उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी मैथमेटिक्स की बुक में जो एक्सरसाइज 1.2 दी गई है उसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो समय खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन 1 पर आते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, इसको आप रीड करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन आपसे कहता है ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एग्जीबिशन कहते हैं बच्चों प्रदर्शनी। एक पुस्तक प्रदर्शनी वाज हेल्ड लगाई गई फॉर 4 days 4 दिनों तक इन अ स्कूल, एक स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर, जो टिकट की संख्या थी जो काउंटर पर बेचे गए ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे, इट मीन्स डेज नंबर 4 was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। तो ये 4 दिनों में अलग अलग संख्या थी जो टिकट्स सोल्ड किए गए थे उस प्रदर्शनी में। पहले दिन हमारे फर्स्ट डे में 1094 टिकट सोल्ड हुए, सेकेंड डे में 1812 टिकट सोल्ड हुए और थर्ड डे 2050 टिकट सोल्ड हुए एंड फाइनल डे फोर्थ डे में 2751 टिकट्स सोल्ड हुए। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है फाइंड द टोटल नंबर्स। हमें टोटल नंबर निकालना है टिकट सोल्ड, जो कुल मिलाकर टिकट बेचे गए ऑन ऑल द 4 days, सभी 4 दिनों में। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। तो हमें पहले दिन जो फर्स्ट डे में टिकट हमारे बेचे गए थे वो हमारे फर्स्ट डे के 1094 हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1094। अब आएंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे में हमारे पास जो टिकट सोल्ड हुए थे वो 1812, ओके। एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे हमारे पास जो सोल्ड हुए थे वो 2050, ओके। और ऐसे ही हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे। ये हमारे पास जो संख्या थी वो 2751। तो ये ऑल द 4 days की नंबर ऑफ बुक्स हैं, वो सॉरी नंबर ऑफ टिकट्स हैं जो सोल्ड हुए थे। अब नाउ नंबर ऑफ tickets
sold on all the 4 days। तो चारों दिनों में हमारे जो टिकट्स की संख्या थी वो कुल मिलाकर होती है, कैसे निकालेंगे हम? तो प्यारे बच्चों, कुल संख्या निकालने के लिए, टोटल नंबर निकालने के लिए आपको ये चारों डेज में जो टिकट सोल्ड हुए हैं इनको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आ जाएगा। पहले हम लिखेंगे 1094, फिर प्लस लगाएंगे 1812, फिर प्लस लगाएंगे, थर्ड डे वाले लिखेंगे 2050, इट मीन्स 2050, प्लस अब लिखेंगे 2751। तो इस तरह हमने ये चारों दिनों में जो टिकट सोल्ड हुए थे उन्हें यहाँ रखकर ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे तो हम पहले वंस की डिजिट लेते हैं। तो वंस हमारे पास 4 और 2, 4 और 2 हो जाता है 6 में 0 हम छोड़ देंगे, 1 प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 7, तो हम उसे वंस पर लिखेंगे 7। अब हम टेंस का नंबर लेंगे, तो टेंस में हमारे पास यहाँ 9 है, 9 और 1 10 में हम 5 प्लस करेंगे तो 15, और 15 में यहाँ पर टेंस का नंबर 5 है तो इसको प्लस करेंगे तो बन जाता है हमारे पास 20। तो 20 का हम यहाँ 2 0 यहाँ लेंगे और 2 हमारा कैरी हो जाता है। ठीक, अब हम 100 का जो नंबर है उसे लेंगे। 100 में यहाँ 0 है तो हम इसे नहीं लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 8 और 0 छोड़ देंगे इस नंबर में, यहाँ 7, तो 8 और 7 बन जाता है हमारा 15, और 15 में हमने कैरी वाला ये 2 जोड़ा तो बन गया हमारा 17 में भी हम यहाँ वंस की डिजिट यहाँ रखेंगे 7 और हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। अब हम 1000 की जो डिजिट है उन्हें प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 1000 में 1 है, यहाँ 1000 में 1 है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 1 2 और 2 4 और 2 6। 1000 की डिजिट्स प्लस करने पर 6 हुआ और 1 हमें ये कैरी वाला प्लस करना है तो बन जाता है 7। तो हम 1000 की डिजिट पर लिखेंगे 7। तो इस तरह हमें पता लगता है कि जो टोटल टिकट्स हैं जो चारों दिनों में हमारे बेचे गए थे, सोल्ड किए गए थे, तो वो हमारे पास आते हैं 7707। हम यहाँ कॉमा भी प्लेस कर सकते हैं और हम नीचे लिख सकते हैं सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स sold on all the 4 days equal to 7707। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 1 पूरा होता है। बच्चों, क्वेश्चन 1 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 हमारा पहले रीड करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन 2 आपसे कहता है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स। तो उसने अब तक बनाए हैं 6980 रन्स बनाए हैं इन टेस्ट मैच में। ठीक, आगे देखेंगे ही विशेस टू कंप्लीट, वो चाहता है पूरा करना या बनाना 10,000 रन्स। कितने रन्स बनाना चाहता है वो? 10,000 बनाने के लिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है हमारा, हाउ मैनी मोर रन्स, कितने और अधिक रन्स डज ही नीड, उसे आवश्यकता होती है। मतलब 10,000 रन पूरे करने के लिए उसे और अधिक कितने रन बनाने हैं। तो इसको निकालने के लिए हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं
हम लिखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय शेखर इक्वल टू शेखर के द्वारा बनाए गए रन्स। कितने रन्स बनाए गए हैं अब तक शेखर ने? ये बनाए हैं 6980। तो हम यहाँ लिख देंगे 6980। ओके, अब हम लिखेंगे नीचे ही वांट्स टू कंप्लीट रन्स। वो चाहता है पूरे करने रन्स, मगर कितने? 10,000। उसे 10,000 रन्स बनाने हैं। अब हम लिखेंगे सो ही नीड्स मोर रन इक्वल टू। अब हम ज़्यादा रन कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास उसे जितने बनाने हैं 10,000 बनाने हैं, और इसमें उसके बनाए हुए अब तक जितने रन्स बनाए हैं उसने, उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम निकालेंगे 10,000 माइनस 6,980। बनाएगा रन हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम माइनस तो आप जानते होंगे, पहले 1 से करेंगे तो यहाँ 0 है, तो हम यहाँ से बोरो करते हुए आएंगे 1 से, तो लास्ट में हमारे पास 10 बनेगा। और 0 में से 0 1 पे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 0 है, तो हमें यहाँ तक बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आते हैं तो यहाँ हम इधर से बोरो करेंगे तो यहाँ हमारा 10 बनेगा। कितना बन जाएगा? 10। तो 10 पर 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 2। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं जब हमने बोरो किया था तो यहाँ हमारा यहाँ भी 10 बनता है, लेकिन यहाँ से बोरो हुआ 10s के लिए तो यहाँ पर 9 रह जाता है, और यहाँ पर कितना रह जाएगा? 9 में से 9 जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास रहता है 0। अब यहाँ 10 था तो 10 ऑलरेडी 9 हो चुका है। अब 9 में से हम 6 लेस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3। तो इस तरह शेखर को अभी 3020 रन्स और बनाने हैं। ओके, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? अपना आंसर कहेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन आपसे कहता है इन एन इलेक्शन चुनाव, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था इलेक्शन में, उसने रजिस्टर्ड किए कितने वोट्स? 5,77,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, ओके, उसका जो करीबी विरोधी था, राइवल विरोधी को कहते हैं, जो कॉम्पिटेंट होगा इलेक्शन में उसे राइवल कहकर एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। उसने प्राप्त किए कितने वोट्स? 3,48,700 वोट्स। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट। मार्जिन का मतलब कितने वोटों से डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, विन द इलेक्शन, उसने चुनाव जीता। तो जीत हार लगी होती है इलेक्शन में, और वोट्स के आधार पर हम अपना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है या मेंबर होता है, हम उसे सेलेक्ट करते हैं। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने कितने अधिक वोट प्राप्त किए, कितने वोटों से जीत दर्ज की या हासिल की, तो हम इसको निकालेंगे। तो आपको लिखना है सबसे पहले कि वोट्स रजिस्टर्ड बाय
सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो ये तो आपको पता है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने कितने वोट लिए थे, ये लिए थे 5,77,500। तो ये संख्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड में। अब नीचे लिखेंगे वोट्स गेन्ड बाय नियरेस्ट राइवल, जो करीबी विरोधी था उसके द्वारा प्राप्त किए गए वोट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे उसे भी, उसके द्वारा उसने कितने वोट प्राप्त किए, 3,48,700। ओके, अब हम यहाँ मार्जिन निकालने के लिए लिखेंगे नाउ मार्जिन by which the successful candidate wins तो हम जो विनर था, सक्सेसफुल कैंडिडेट था, उसके वोट्स यहाँ लिखेंगे 5,77,500 और हम इसमें से माइनस कर देंगे 3,48,700। ठीक है, राइवल के जो नंबर ऑफ वोट्स थे उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे वंस टेंस में 2 जीरो हैं, यहाँ भी हमारा वंस टेंस में 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें सेम रखेंगे। ओके, यहाँ हमारा 100 के प्लेस पर डिजिट 5 है और यहाँ पर हमारे पास 100 के प्लेस पर डिजिट 7 है, तो 5 इज़ स्मॉलर। ओके, सो जब ये स्मॉलर है, छोटा है, तो ये 7 से बोरो करेगा तो यहाँ हमारा 15 बन जाएगा और 15 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आता है। अब 7 के पास 1000 के प्लेस पे 6 रह जाता है, यहाँ 6 है और यहाँ हमारा 1000 के प्लेस पर 8 है, तो 6 हमारा ऑलरेडी कम है, तो इसके लिए ये 6 हमसे 7 से बोरो करेगा। जब 7 से बोरो करेगा, मान लीजिए यहाँ 6 है और 7 से बोरो करेगा तो हमारा क्या बनेगा, 16। अब 16 में से हम जो माइनस करेंगे 8 को माइनस करेंगे। ओके, और 8 को माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो हमारे पास निकलता है 8। ओके, अब हम देखते हैं 10,000 के प्लेस पर भी 7 है हमारे पास, यहाँ हमारा 7 था तो इसने 1 इसको दे दिया, तो यहाँ इसके पास भी कितना रह जाता है, 6। अब 6 में से हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 2। ओके, अब हम देखते हैं लाख की डिजिट में हमारे पास 5 है और यहाँ पर लाख की डिजिट में 3 है। हम 5 में से 3 लेस करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारा रह जाता है 2। तो इस तरह जो विनर कैंडिडेट था उसे इतने वोट ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। 2,28,800 वोट्स आर गेन्ड मोर बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 3B पूरा होता है। हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कीर्ति बुक स्टोर, कीर्ति एक बच्ची है, उसकी एक शॉप है बुक स्टोर। ओके, सोल्ड बुक्स, किताबें बेची वर्थ ₹2,85,891, मतलब टोटल सेल की है और सेल से उसे जो प्राइस मिलता है वो 2,85,891
$1,891 रुपीज़ मिलते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून मंथ के फर्स्ट वीक में। ओके, आगे जाएंगे। एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ 4 लाख, ये 1000 जीरो है छोड़ देंगे, 768। तो जो बुक्स में टोटल प्राइस था बुक्स सेल करके वो 4,07,68 रुपये की प्राप्ति होती है इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। ठीक है, सेकेंड वीक में, जून के महीने में ही जो सेकेंड वीक होता है उसमें सेल इतने रुपए की रहती है। आगे जाएंगे हम, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो दोनों ही वीक्स के लिए टोटल सेल की जो कीमत थी वो क्या रही या कितनी थी। एंड इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से सप्ताह में जो सेल थी वो अधिक थी, ज़्यादा थी। एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा थी। तो इस प्रश्न में आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ शुरू होता है। ठीक, हमें दोनों सप्ताह की सेलिंग प्राइस निकालनी है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होता है कि विच सेल इज़ ग्रेटर। ओके, कौन सी सेल बड़ी है। एंड हाउ मच, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है, कितनी ज़्यादा है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे पहले प्राइस ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो जून के पहले सप्ताह में किताबों की जो कीमत थी हम लिखेंगे ₹2,85,891 यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही आपको फिर लिखना है प्राइस ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक ऑफ जून। सेकेंड वीक में जो सेल हुई है उसकी टोटल प्राइस यहाँ लिखेंगे रुपीज़, इसमें हमारे पास था 4,07,68 रुपीज़। ओके, अब हम यहाँ आसानी से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे नाउ टोटल प्राइस ऑफ बोथ वीक्स। ओके, बोथ वीक्स के निकालने के लिए टोटल प्राइस निकालेंगे तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं हम। तो देखेंगे 8 1 9 9 6 15 1 कैरी होता है, 8 7 15 और 1 6, और यहाँ हम देखेंगे ओनली 5, और यहाँ हमारा 8 आएगा, एंड 4 और 2 6। टोटल प्राइस दोनों वीक्स की हमारे पास आता ही है 9 9 6 15 और 16, सॉरी यहाँ कैरी और है, यहाँ 16 बनेगा हमारा, और इसका कैरी हम यहाँ करेंगे तो यहाँ हमारा 6 आएगा। ओके, तो टोटल प्राइस हमारा बनता है 6,86,659 रुपीज़। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ बन जाता है। ओके, इसको हम फर्स्ट पार्ट भी कहेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है हमारा, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में हमारी जो सेल है वो ज़्यादा रही। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग प्राइसेस वी नो, हमें क्लियर होता है कि 2,85,891 इज स्मॉलर देन 4,07,68। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन से पता चल जाता है। तो हम जानते हैं कि ये फर्स्ट वीक की हमारी प्राइस थी और ये सेकंड वीक की। तो सेकंड वीक जब ज़्यादा है तो इट इज़ क्लियर दैट
So it is clear that price of second week is greater than the price of फर्स्ट वीक। ओके, यहाँ हमारा सेकंड पार्ट इसका पूरा होता है। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, थर्ड पार्ट कहता है बट हाउ मच, लेकिन कितनी ज़्यादा है। ओके, कितनी ज़्यादा है, इसके लिए हम थर्ड पार्ट यहाँ शुरू करेंगे, लिखेंगे हम बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा। इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप जो सेकंड वीक की टोटल सेल है 4,00,768, इसमें से आप माइनस कर देंगे फर्स्ट वीक की टोटल प्राइस 2,85,891। तो माइनस आप कर लेंगे तो आपका आएगा 8 में से हम 1 माइनस करेंगे 7, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 6 बोरो करेगा 7 से, यहाँ 16 में से 9 7। ओके, यहाँ 6 बन जाता है और यहाँ हमारे पास 8 रहता है। ओके, तो 6 में से 8 हम माइनस नहीं करेंगे तो 6 यहाँ से 4 से बोरो करेगा, 4 इधर से बोरो करेगा तो यहाँ हमारे पास 6 जैसा कि 6 बन जाता है और यहाँ से हम लाते हैं बोरो करते हुए तो यहाँ 16 होगा और 16 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आता है। ओके, यहाँ हमारे पास 9 बन जाता है और हम 9 में से अब माइनस करेंगे 5 तो बनेगा 4। यहाँ भी हमारे पास 9 रहता है, 9 में से अब 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और यहाँ हमारे पास 4 ने ऑलरेडी दिया था तो 4 के पास कितना रह जाता है 3 और 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 1। तो इस तरह हम इसे ठीक से लिख सकते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1,14,877। इट मीन्स 1,14,877। तो ये डिफरेंस आता है दोनों प्राइस के बीच। तो ये इस तरह हमारा ये आंसर भी हमें मिल जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस पता कीजिए। डिफरेंस आप जानते ही हैं, माइनस करके हमारा जो आंसर में आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ी, एंड द लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे कम। 5 डिजिट नंबर्स, जो 5 अंकीय संख्याएं हैं उनके बीच। दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट्स, जिनको लिखा जा सकता है प्रयोग करते हुए। ये डिजिट्स आपको दे रखी हैं यहाँ पर, हमें यही डिजिट्स यूज़ करनी है। 6, 2, 7, 4 एंड 3 ईच ओनली वंस। हमें हर डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है। ओके, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के बाद हम लीस्ट नंबर भी लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट से शुरुआत करते हैं, हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर अब ग्रेटेस्ट के लिए इनमें से हम जो डिजिट्स आपको दे रखी हैं उनमें हम पहले 7 लेंगे। 7 के बाद 6, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 3 एंड 2। इस तरह हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स यहाँ हैं और हमने यहाँ पर भी 5 डिजिट्स लिए हैं और ये 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर बन जाता है। अब हम लिखते हैं द लीस्ट
नंबर। तो लीस्ट नंबर, सबसे कम संख्या इन्हीं डिजिट से बनाएंगे। तो आप इसे इन्वर्स कर देंगे, जो ग्रेटेस्ट है इसको आप इन्वर्स कर देंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 2 से, तो 2 3 4 6 7। तो हाँ, यहाँ हमारा बनता है 23,467। ये सबसे कम संख्या है। इस संख्या के अलावा हम और कोई संख्या कम नहीं बना सकते। इन डिजिट्स का हमने एक ही बार अपने स्थान पर प्रयोग किया है। ओके, अब हम डिफरेंस पता करेंगे। सो डिफरेंस between the greatest and the least number। तो डिफरेंस के लिए आप 7 6 4 3 2 और इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, 23,467 को। तो आप यहाँ 12 यहाँ पर 1 से माइनस करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 और 7 इज़ बिगर। सो 2 3 से बोरो करेगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 7 5 आएगा, 3 के पास 2 रह जाता है, और 2 यहाँ 6 है, तो 2 4 से बोरो करेगा, 4 के पास 3, 12 में से 6 हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ओके, ऐसे ही अब 3 में से हमें 4 माइनस करना है, लेकिन 3 कम है, तो 3 6 से बोरो करेगा, 6 पे 5 रहेगा, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आता है। ओके, और 5 हमारे पास है 1000 के प्लेस पे, तो 5 में से अब हम 3 माइनस करेंगे 1000 की डिजिट। 1000 की डिजिट माइनस करते हैं तो 5 - 3 हमारे पास 2 आता है। अब यहाँ हमारा 7 ही रहता है, और 7 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 आता है। तो इस तरह ये डिफरेंस हमें यहाँ पता लगता है। ओके, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने क्वेश्चन 1 से 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को फिर से देखकर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और इस वीडियो बेस्ड जो कुछ नोट्स हैं मेरे, वो आपको मेरी PDF में मिलेंगे। आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ और नई खुशी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस।